नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आराधना दुबे हूँ। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है पिंपल्स या एक्ने जो किसी भी वजह से होते हैं। तो मैं अपना वीडियो चालू करने के पहले आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और वहीं पर पास में बेल आइकन उसको प्रेस करिए, जिससे मेरा जो भी अगला वीडियो होगा आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है एक्ने या पिंपल्स, जिसको अपन मुहासे बोलते हैं। दोस्तों, मुहासे होने के कई कारण हैं। मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं। कुछ चीज़ें अलग होती हैं बट सेम है वही। कुछ चीज़ें चेंजेस रहते हैं मेल में फीमेल में, कुछ कारण अलग है लेकिन कुछ कारण सेम रहते हैं। तो दोस्तों, अपन बात करेंगे कि इसके मुहासे होने के क्या कारण हैं। तो दोस्तों, मुहासे होने के कई कारण होते हैं। जैसे जो लोग होते हैं, जो गर्ल हो गए या बॉय हो गए, जैसे वो एक प्यूबर्टी एज में एंटर करते हैं, जैसे स्टार्टिंग होती है तो हार्मोनल चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से फेस में पिंपल्स आने लगते हैं। फिर कुछ लोगों का है कि जो बाहर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको भी पिंपल्स बहुत आते हैं। कुछ लोगों में जैसे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। हार्मोन चेंज होंगे, हर महिला अपने बॉयज़ में भी चेंज होते हैं जैसे एज बढ़ेगी, और गर्ल्स में भी चेंज होंगे हार्मोन्स एज बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से भी फेस में पिंपल्स आते हैं। तो ये भी एक कारण होता है। कुछ लोगों को जैसे कुछ प्रॉब्लम बनी है, जैसे डाइट अगर प्रॉपर नहीं है, बाहर के जंक फूड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बादी की चीज़ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो भी फेस में पिंपल्स आते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं। या किसी ने किसी ऐसी कोई चीज़ें चाहे फेस पे लगा ली जो सूट नहीं कर रही हो, तो उसकी वजह से भी पिंपल्स या एक्ने होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो अपने कारण है। कुछ कारण और भी हैं, मतलब बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कुछ मेन कारण है जो मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, अब अपन आते हैं कि अपने को ऐसा क्या करना है। सबसे पहले मेरे हर वीडियो में मैं यही बोलना चाहूँगी कि कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हम डाइट कंट्रोल करके चीज़ें ठीक कर सकते हैं। जब लगता है कि नहीं, अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, अपनी डेली रूटीन में कुछ चेंजेस ला के भी अब अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और फिर भी लगता है कि नहीं हो रहा है, तो आप साथ में मेडिसिन भी लीजिए, तो बहुत जल्दी उस चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे अपने को डाइट अच्छी लेना चाहिए। सुबह फ्रूट मतलब डेली रूटीन में ज़्यादा अच्छा, डेली रूटीन में अगर आप फ्रूट जूस ज़्यादा यूज़ करेंगे या प्लेन फ्रूट्स भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी लीजिए। साथ में डेली रूटीन में, डेली डाइट में, स्पेशली डेली डाइट में आपको फ्रूट्स अच्छा उसको शामिल करना चाहिए। जो भी फ्रूट सीजनल आपको मिल रहे हैं वो लीजिए, और साथ में अपने को बाहर की चीज़ें अवॉइड करिए, ऑयली चीज़ें कम करिए। अगर आप घर में भी मतलब घर का बना भी खाए तो उसमें ऑयल मिर्च मसाला थोड़ा कम करिए। और साथ में हफ्ते या वीक में कुछ अगर एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं, तो वो साथ में करिए। मतलब ये चीज़ दवाई के साथ ये चीज़ें भी अगर अपनी डेली रूटीन में आप शामिल करोगे तो आपको बहुत जल्दी जो आप दवा लोगे उसमें भी बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा, और आपको जो प्रॉब्लम हो रही है जैसे अपना एक्ने या पिंपल्स, तो उसमें भी जल्दी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, अब अपन आते हैं मेडिसिन। ऐसी क्या मेडिसिन है दोस्तों? इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन है एस्टेरियस 30। एस्टेरियस 30 में क्या रहेगा, जब कोई बच्चा प्यूबर्टी की एज में एंटर होता है, यंग जो यौन अवस्था में एंटर होते हैं बच्चे, तो गर्ल हो बॉय, उनको फेस में पिंपल्स आते हैं, तो उसकी वजह से अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो ये दवा लेना है एस्टेरियस 30। इसको दो बूंद सुबह शाम कंटिन्यू चलने देना है। तो इस वजह से अगर आपको फेस में पिंपल्स आ रहे हैं तो आपको आराम पड़ेगा। दूसरा है सोराइनम 30। ये फीमेल पेशेंट में जब पीरियड्स के दौरान जिन महिलाओं या बच्चे लड़कियों को फेस में पिंपल्स आ जाते हैं तो ये दवा लेना है। इसको दो बूंद सुबह शाम कंटिन्यू चलने देना है तो आराम मिलेगा। इचनीशिया 30। ये पिंपल्स से ठीक होने के बाद दोबारा फिर आ जाते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम कुछ बनी हो तो इचनीशिया 30 लेना है। तो इसको क्या अच्छा आराम है। ये क्यू फॉर्म में भी आती है, चाहे तो अगर आप इचनीशिया क्यू फॉर्म में ले सकते हैं। इसको 10 रोज सुबह शाम कंटिन्यू चलने देना। तो इस वजह से जिनको पिंपल्स आ रहे हैं तो उनको आराम पड़ेगा। फिर साथ में एक बारबेरिस एक्वाफोलियम के साथ में क्रीम भी आती है, उसको भी साथ में आप सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू लगाएंगे तो साथ में इससे ये सब मेडिसिन ऐड जो मैंने सिम्टम्स वाइज ली है बताई है वो भी लगाना, और साथ में बारबेरिस एक्वाफोलियम क्रीम भी लगाना है। तो जो आपके फेस में जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए।